हेलो दोस्तों, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 14 जुलाई 2021 और आज हम बात करने वाले हैं पी रेशियोज के कुछ कड़वे सत्य के बारे में कि क्यों लोग पी रेशियोज के हिसाब से इन्वेस्ट करने के बावजूद भी लॉसेस फेस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पी रेशियोज के बारे में तो बेसिकली पी रेशियो को कहा जाता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो में जो पी होता है वो स्टैंड करता है स्टॉक प्राइस पर शेयर के बारे में और जो ई होता है वो स्टैंड करता है अर्निंग पर शेयर के बारे में। यानी कि स्टॉक प्राइस पर शेयर को जो है अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो उस कंपनी का जो है पी रेशियो निकल के आता है। तो ये हो गया बेसिक सा इंट्रोडक्शन ऑन पी रेशियो। दोस्तों, अगर हम उसमें फर्दर बात करते हैं, एक शरीफ सा और भोला सा इन्वेस्टर है जुन्नू, आपकी और मेरी तरह, और उसके पास जो है इन्वेस्टमेंट करने के रुपीस है 1000, यानी कि वो 1000 रुपीस इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और उसके पास दो ऑप्शन है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए है, उसका जो मार्केट प्राइस है वो 100 रुपीस है और उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 10 रुपीस है, यानी कि कंपनी ए का पी निकल के आता है 10 रुपीस। और अगर बात करते हैं कंपनी बी की तो उसका मार्केट प्राइस 100 रुपीस है लेकिन उसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 20 रुपीस है, यानी कि उसका पी जो निकल के आता है वो 5 रुपीस निकल के आता है। यानी कि मिस्टर जुन्नू जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा कंपनी बी में इंस्टेड ऑफ कंपनी ए में, क्योंकि कंपनी ए का जो पी है वो थोड़ा महंगा है एज कम्पेयर टू कंपनी बी। लेकिन ये जो जुन्नू है वो कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट करता है, फिर भी जो है लॉस फेस करता है क्योंकि जो है वो उसका प्रिडिक्शन सही नहीं होता है। यानी कि हमारा इन्वेस्टर है भोला सा शरीफ सा जो जुन्नू, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था प्रेजेंट पी पे, यानी कि जो प्रेजेंट कंपनी का पी रेशियो होता है उस पे। लेकिन जो फंड हाउसेस होते हैं वो फ्यूचर पी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि वो फॉरवर्ड पी या फिर प्रिडिक्टेड पी रेशियोज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए उसका जो है लॉस नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये फॉरवर्ड या फिर प्रिडिक्टेड पी क्या होता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड पी रेशियोज के बारे में तो जो फॉरवर्ड पी रेशियो होता है वो वेरी मच सिमिलर होता है नॉर्मल पी के जैसे। अगर बात करते हैं नॉर्मल पी की तो उसका जो रेशियो निकाला जाता है करंट मार्केट प्राइस और करंट अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड पी रेशियोज के बारे में तो फॉरवर्ड पी रेशियो निकाला जाता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, उसके डिवाइड में करना पड़ता है प्रिडिक्टेड और फ्यूचर ईपीएस, यानी कि फ्यूचर ईपीएस को प्रिडिक्ट करके यह रेशियो निकाला जाता है। जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं और फंड हाउसेज या फिर रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो फॉरवर्ड पी निकालते हैं फॉरवर्ड अर्निंग्स का एस्टीमेट लगा के, यानी कि कंपनी जो है फ्यूचर में कितना अर्निंग करेगी उस बेसिस पे उसका जो है फॉरवर्ड पी निकालते हैं और बाद में जो है उसका उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी उसको जो है लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। यानी कि हम हमारे पुराने एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, मिस्टर जुनू जो है कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट करेगा इंस्टेड ऑफ कंपनी ए में। लेकिन जो है कंपनी जो है वो फॉरवर्ड पी निकाल के देख सकती है कि क्या कैसे कंपनी बी का प्राइस जो है वो फ्यूचर में महंगा रहने वाला है इंस्टेड ऑफ कंपनी ए। यानी कि मिस्टर जुनू है कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन जो बड़े रिसर्च एनालिस्ट या फिर जो होते हैं फंड हाउसेस वो कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट करेंगे इंस्टेड ऑफ कंपनी बी। इस तरीके से फॉरवर्ड पी के हिसाब से जो है वो कंपनियां प्रॉफिट में रहती है और जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जुन्नू जैसे भोले से शरीफ से वो लॉसेस में जाते हैं। तो यही होता है दोस्तों पी का पूरा सच्चाई। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फंड हाउस कैसे पी निकालते हैं तो उसमें हम बात करते हैं, एक फंड हाउस है जिंगालाला फंड हाउस, उसके पास दो ऑप्शन है कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए का जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो 100 रुपीज़ है और उसका जो है फॉरवर्ड ईपीएस निकाला है जिंगालाला फंड हाउस ने रिसर्च करके, वो निकाला है 20 रुपीज़ उसके अर्निंग के प्रिडिक्शन के बेसिस पे। यानी कि जो कंपनी ए का जो है फॉरवर्ड पी रेशियो कितना होता है तो 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 20 रुपीज़, यानी कि उसका फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है 5। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दोस्तों कंपनी बी की तो उसका मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 100 रुपीज़ और उसका जो है फॉरवर्ड ईपीएस निकाला है फंड हाउस ने रिसर्च करके, वो निकाला है 5 रुपीज़ प्रिडिक्शन के बेसिस पे। यानी कि उसका फॉरवर्ड पी निकल के आता है 100 डिवाइडेड 5 यानी कि 20 रुपीज़। यानी कि जो जिंगालाला फंड हाउस है वो कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट करेगा इंस्टेड ऑफ कंपनी बी ऑन द बेसिस ऑफ फॉरवर्ड पी रेशियो, जो कि उसने रिसर्च करके निकाला है। और जो हमारा
नॉर्मल सा और भोला सा जो था शरीफ सा इन्वेस्टर चुनूँ, वो कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट करेगा इंस्टेड ऑफ कंपनी ए, और वो इन्वेस्टमेंट करेगा प्रेजेंट पी के हिसाब से। यानी कि जो जुन्नू है वो फ्यूचर में लॉसेस करेगा एज कम्पेयर टू दी फंड हाउस। यानी कि अगर आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट पी के बदले जो है फॉरवर्ड पी पे फोकस करना चाहिए रिसर्च के बेसिस पे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है बेस्ट दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखना चाहिए, क्योंकि आपके जो मनी है वो लूज हो सकते हैं। इसी हिसाब से पी के हिसाब से भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं फिर भी आपको जो अर्निंग नहीं हो सकती है। तो ये थे थोड़े से बेसिक से पी के जो कड़वे सच जो आपको जानने जरूरी थे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगी। अगर आप ऐसी स्टॉक मार्केट रिलेटेड जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो कैपिटल क्लाइंबिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।